तो फाइनली नीतीश तिवारी के रामायण को लेकर पूरे इंटरनेट पर इतना हंगामा मच चुका है कि लगता है कि मेरा इंटरनेट भी गुज़बम फील कर रहा है। लेकिन रुको जरा सब्र करो, हाइप के समंदर में बहने से पहले आओ एक ऐसी मजेदार और माइंड ब्लोइंग आपको बात समझाता हूँ जिसे सुनकर आपका कैलकुलेटर भी आपसे बोल पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बजट है 500 मिलियन यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपए। और आज सबसे बड़ा बिटर स्वीट ट्रूथ पता है क्या है? ये मूवी अगर इंडिया के सारे थिएटर को 100% हाउसफुल भी कर दे और लोग बालकनी से लटक के भी मूवी देख ले, तब भी ये मूवी अपना 400 करोड़ का बजट भी सिर्फ इंडिया से रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये कोई हवा में तीर नहीं है, पूरे बॉक्स ऑफिस इकोनॉमिक्स का खेल है। तो चलो आज बिना किसी फालतू बातों के पूरे फैक्ट्स, मजेदार डाटा और फिल्मी मैथ के साथ समझाते हैं कि नीतीश तिवारी और उनके प्रोड्यूसर को क्यों इस फिल्म को हॉलीवुड और पूरी दुनिया में बेचना पड़ेगा अगर उन्हें 1 बिलियन यानी कि लगभग 8400 करोड़ रुपए का ड्रीम पूरा करना है, या फिर ये भी कह सकते हो कि मूवी से पैसा कमाना हो। पहले बात करते हैं रामायण के स्केल और उसके हेवी ड्यूटी सेटअप की। कास्टिंग देखो गुरु, रणबीर कपूर एज अ लॉर्ड राम, यश रावणा के रोल में है और साई पल्लवी माता सीता के रोल में है। ये कास्टिंग ने पूरे पैन इंडिया ऑडियंस को एक साथ पॉपकॉर्न खिलाने का मास्टर प्लान है। बॉलीवुड, साउथ इंडियंस, मास ऑडियंस और यश भाई का स्वैग, मतलब हर जगह हाउसफुल का बोर्ड तो तय है। लेकिन असली मैजिक चल रहा है पर्दे के पीछे। फिल्म में प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा, जो डीने के ग्लोबल सीईओ है। अब डीने वही स्टूडियो है जिसने ड्यून और ओपनहाइमर जैसी फिल्मों के लिए ऑस्कर अपने नाम की है। इसका मतलब ये पीस किसी सस्ते एप्लीकेशन से तो नहीं बना होगा, बल्कि हॉलीवुड के टॉप टायर क्वालिटी पर सेट है। और म्यूजिक, इसकी तो बात ही मत करो। ऑस्कर विनर हैंस ज़िमर और ए आर रहमान एक साथ आएंगे। जब हैंस ज़िमर का वायलिन और रहमान सर का संस्कृत श्लोक मिलता है तो दिमाग के सारे वायर्स एक साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे मजेदार टॉपिक पर, कैलकुलेटर और सिनेमा का मैथ, यानी कि ये मूवी पैसा कैसे कमाएंगे। इसका बजट है 4000 करोड़ रुपए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इंडिया में एवरेज टिकट प्राइस भी कितनी होती है? 2000, 200, 5000 कितना होगी? ज्यादा से ज्यादा 500 ही पकड़ लो। जबकि यूएस और यूरोप में वही टिकट 12 से लेकर $15 यानी कि 1500 तक आराम से बिक जाती है। मान लो रामायण इंडिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और 2500 करोड़ रुपए का हिस्टोरिकल कलेक्शन कर लेती है, जो आज तक कोई भी इंडियन फिल्म नहीं कर पाई सिर्फ इंडिया में। तो क्या प्रोड्यूसर डायरेक्ट उस 2500 करोड़ से नई गाड़ी खरीद लेगा? ना, थिएटर ओनर और मल्टीप्लेक्स वाले 50% कमीशन पहले काट लेते हैं। यानी कि 2500 करोड़ से तो प्रोड्यूसर के हाथ में आएंगे सिर्फ 1100 से लेकर 1200 करोड़ रुपए, और 4000 करोड़ खर्च करके सिर्फ 1100 या 1200 करोड़ रुपए वापस आए। यानी कि ये तो सिर्फ 70% सीधा लॉस हो गया। सिंपल वर्ड में बोले तो इंडिया अकेली इस फिल्म का बजट रिकवर भी नहीं कर सकती। फिल्म मेकर को अगर अपना बैलेंस शीट ग्रीन रखना है तो उन्हें अमेरिका, यूरोप, चाइना और बाकी दुनिया से 500 मिलियन से भी ज्यादा पैसा निकालना पड़ेगा। तो आखिर में ये बात रहेगी, क्या हॉलीवुड और वेस्टर्न ऑडियंस हमारी रामायण देखने मल्टीप्लेक्स के चक्कर लगाएंगे? इसके पीछे 4 सॉलिड रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये जरूर देखेंगे। पहला तो रीजन है, हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवी अब डाउन चल रही है। गोरे अब सुपर हीरो वाले टाइट कपड़े से मास और फेक मल्टीवर्स देख कर थक चुके हैं, और अब तो मार्वल भी ठंडा पड़ रहा है। उन्हें अब कुछ नया, रॉ और इपिक चाहिए जो उन्हें शॉक कर दे। रामायण उनके लिए एक फ्रेश फैंटेसी इपिक है। दूसरा रीजन होगा हैंस ज़िमर का क्रेज। वेस्ट में हैंस ज़िमर का नाम ही है वो जो हमारे यहाँ वेडिंग में पनीर का होता है, या फिर सलमान खान का। सुपर इम्पोर्टेंट, सिर्फ उनका नाम पोस्टर पर देखकर लैक ऑफ फॉरेन सिनेफाइल्स आईमैक्स थिएटर में टिकट बुक कर लेते हैं। तीसरा रीजन है सोनी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मेकर्स ने सोनी पिक्चर के साथ टाई अप किया है। इसका मतलब ये है कि ये फिल्म यूएस और यूरोप में बिल्कुल वैसे ही रिलीज होंगी जैसे स्पाइडरमैन या फिर अवेंजर्स मूवी होती है, 1000 ऑफ स्क्रीन पर एक साथ। और चौथा रीजन है सैन डिएगो कॉमिक कॉन का डंका। इसका सिर्फ मुंबई के किसी मॉल में अनाउंस नहीं किया गया, बल्कि हॉलीवुड के सबसे बड़े पॉप कल्चर स्टेज कॉमिक कॉन पर शोकेस किया गया था। लेकिन रास्ता इतना भी मक्खन जैसा स्मूथ तो नहीं है। कुछ ऐसे रिस्क भी है जो गेम में थोड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। पहला रिस्क होगा, ये फिल्म 2 पार्ट में आने वाली है। सिनेमा का रूल ये कहता है कि पार्ट 1 मोस्टली स्टोरी और कैरेक्टर सेट करता है, जबकि पीक एक्शन और वॉर पार्ट 2 में होता है। अगर पार्ट 1 थोड़ा स्लो निकला तो ग्लोबल ऑडियंस शायद ये डिस्ट्रैक्शन फील करे। दूसरा रीजन होगा सबटाइटल और इमोशन। इंडियन माइथोलॉजी में ड्रामा, त्याग और मर्यादा के जो डीपली इमोशनल कॉन्सेप्ट है उन्हें इंग्लिश डबिंग में परफेक्टली ट्रांसलेट करना उतना ही जरूरी है जितना समोसा में आलू का होना। तीसरा बड़ा रिस्क होगा आईमैक्स स्क्रीन का क्लैश।
वेस्ट में मोटा पैसा बनाने के लिए IMAX 3D स्क्रीन को मिलना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी वो पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ 440 ही है, और अगर गलती से उसी वक्त कोई बड़ी हॉलीवुड मूवी आएंगी तो स्क्रीन आधे आधे हो जाएंगे। तो पूरे डाटा और बॉक्स ऑफिस लॉजिक का फाइनल बात करें तो कैनेडिस तिवारी की रामायण सिंगल फिल्म से 1 बिलियन कमा सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ना, नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का कंबाइंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस देखा जाए तो ये फिल्म आराम से 1 बिलियन का मार्क टच कर सकती है। और अगर पार्ट 1 ने ओवरसीज मार्केट में RRR जैसा कोई धमाल कर दिया तो भाई इंडियन सिनेमा हिस्ट्री बुक हमेशा के लिए रीराइट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या रणबीर और यश की ये जोड़ी हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ पाएंगे? अपने सुपर क्रिएटिव थॉट नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले से चैनल ग्रो नहीं हो रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।